यस सर। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज, ठीक है। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है, ये जो फलन होते हैं अपने आप में एक स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे लिए होते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि इनका डेरिवेटिव अवकलज हम डायरेक्ट जानते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे लिए इस एक्सरसाइज, इस लेसन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मानक फलन के रूप में होते हैं। हमने इनका डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ भी लिया है, लेकिन स्पेशली हम यहां पर ऐसे ही फंक्शंस लेने वाले हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन्हीं का डेरिवेटिव हम करेंगे। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही फंक्शन होंगे, उनका ही डेरिवेटिव करेंगे। तो एक बार फिर से जो हमने एज ए फॉर्मूला स्टैंडर्ड फंक्शन बना के उनमें लिया हुआ है, एक बार हम नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं, सबकी जानकारी में आ जाएगा तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। देखिए आप, एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने पढ़ा है साइन एक्स, और अभी करंट में क्या चल रहा है, साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स थोड़ा सा आगे ले लेता हूं इसको, मैं ऐसे ले लेता हूं, साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको लर्न करना होगा। आगे जाकर हम कभी मिलेंगे, यहाँ पर ऑफलाइन में मिलेंगे, फिर इनमें से कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो डेरिवेटिव है वो हम क्लास के अंदर ले भी लेंगे, क्योंकि उसके लिए लिमिट्स और एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। और लिमिट्स का नॉलेज कुछ आपने 11th में ले लिया है, थोड़ा सा हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको लिमिट्स में प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। तो सबका सत्यापन किया जा सकता है एक ही फॉर्मूला यूज करके, बस लिमिट्स आपकी पक्की होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी हम इनका सत्यापन नहीं कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलिए। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। गुड, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आपको डेरिवेटिव करना है किसका, कोस इनवर्स एक्स, तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। शाबाश, साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डेरिवेटिव है इसी से आप इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, लेकिन आपके पास सी आ जाता है, जहां भी सी आता है उसके साथ नेगेटिव साइन आपको लेना होता है। ये हमारे लिए लर्न करने के लिए, तो आएगा साइन तो, लेकिन हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं किसके साथ पॉजिटिव आएगा, किसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो उसकी पहचान है सी। जिस फंक्शन का फर्स्ट लेटर सी हो उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होगा, और जिसका फर्स्ट लेटर सी नहीं हो वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, बोलिए बेटा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। गुड, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, कोट इनवर्स एक्स, नेगेटिव होगा इसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड नेक्स्ट, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/(x) रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1। गुड, क्या हुआ, यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव लेना है आपको, x को क्या लेना है आपको, पॉजिटिव। नेक्स्ट एंड लास्ट, कोसेक इनवर्स x, इसका नेगेटिव हो जाएगा -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां भी x को क्या लेना है, पॉजिटिव, x ग्रेटर देन, अच्छा दिख नहीं रहा क्या आपको, नो सर। चलो मैं इसको यहां से हटा के यहां कर देता हूं, -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, x ग्रेटर देन 0। ऐसे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जहां जहां फर्स्ट लेटर सी है
उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, और जहां सी नहीं है, अदर कोई लेटर है, वो पॉजिटिव आ रहा है। और स्टूडेंट जो ये हम लिख रहे हैं ना, ये कंडीशन x ग्रेटर देन 0, इसको यूं भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, sec इनवर्स x 1 अपॉन, ये x लिख रहे हैं ना आप, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर प्रॉब्लम ये हमने पॉजिटिव लिखा है इसको, इसका कारण है ये x, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, बोर्ड लगा चाहे आप देंगे x नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, ये तो पॉजिटिव है, सब में रहेगा। देखो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी ऐसे, x की वजह से ये नेगेटिव नहीं होगा साइन इसका, ये अलग बात है, ये फाइनल, ये तो रह गई, लेकिन इसका अपना साइन। लेकिन यहां देखो आप, इसकी पावर 1 है, इसको पॉजिटिव रखने के लिए ही यहाँ पर एक कंडीशन डाली गई है, तो या ये कंडीशन रखो आप, या इस पे मोड साइन लगा दो, x के साथ कौन सा साइन लगा दो, मोड। ऐसे ही सेकंड वाले में करेंगे आप, इसके अंदर इस x के साथ कौन सा साइन लगा देंगे आप, मोड साइन लगा लेंगे आप। तो दो रास्ते हैं, या तो ये कंडीशन लिखो इन दोनों में, x पॉजिटिव होना चाहिए, या क्या करो आप, मत लिखो कोई कंडीशन, x के बाहर मोड लगा देंगे, अगर x नेगेटिव आ भी गया तो मोड के कारण वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और जो sec इनवर्स x है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। cos x की वैल्यू क्या होती है, पढ़ा आपने, चलो इसको हम बहुत हमारा ये एक्सरसाइज है, पूरा एक लेसन है, सॉरी, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये पूरा का पूरा 12th क्लास में एक लेसन है, लेसन नंबर 2। जब उसको हम पढ़ेंगे तो ये आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, और डेरिवेटिव्स में हर टाइप के फंक्शंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक्स भी आएंगे, एल्जेब्रिक भी आएंगे, लॉग फंक्शन भी आएगा, ठीक है, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी आएंगे, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आएंगे, कांस्टेंट फंक्शंस भी आएंगे, हर टाइप का फंक्शन डेरिवेटिव में जरूर आएगा, सबका डेरिवेटिव लिखते हैं हम लोग। तो ये जो मैंने लिखा बोर्ड पर, ये ऑलरेडी आपने स्टडी किया हुआ है और आपको लर्न भी है, मैंने नोटेड किया है। कुछ स्टूडेंट्स को तो लर्न है, अगर कुछ स्टूडेंट्स को लर्न नहीं है तो सबसे पहले आपको इनको लर्न और प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और लर्न भी क्या करना है, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि किसका डेरिवेटिव क्या है, तो कम समय में आप इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमने लास्ट टॉपिक लिख लिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इनका यूज करेंगे हम लोग। डायरेक्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट मिल जाएगा तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें अलग से ये टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा वो थोड़ा टेढ़ा टाइप का मिलेगा आपको, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, देखो मैं एक बात समझिए, फिर हम टॉपिक में बढ़ेंगे। अगर x मिल जाता है तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये तो आपका एक स्टैंडर्ड फंक्शन ही है, इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट लेना है आपको, बस ये लो आ गया, हो गया आंसर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे मिले, देखो आप, यही tan इनवर्स है और ये मिल जाए 1/x, यही tan इनवर्स है, क्या मिल गया आपको, ये 1/x। तो ऐसा नहीं है डेरिवेटिव नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उसको हम नहीं पढ़ते हैं तब भी डेरिवेटिव लिख सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। ये 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप भी वो डेरिवेटिव लिख सकते हैं। लेकिन फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समय को बचाने के लिए, हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशंस को थोड़ा सा कम स्टेप में रखने के लिए, आसान रखने के लिए, इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। हम थोड़ा सा और बेस्ट होना चाहते हैं, कम स्पेस में आंसर देना चाह रहे हैं, ठीक है, और कम टाइम में आंसर देना चाह रहे हैं, इस वजह से। अब देखो डेरिवेटिव आप इसका भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये एक फंक्शन दूसरा फंक्शन। पहले डेरिवेटिव आप इसका करेंगे, इसको x लेते हुए, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर, होगा नहीं होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ।
लेकिन यहाँ x के स्थान पर कौन है 1/x इंटू चैन रूल लगता है इसके अंदर, ठीक है। दो या दो से अधिक फलनों को लेकर संयोजन से जो फंक्शन बनता है उसमें चैन रूल लगता है इंटू। अब 1/x का बोलो, 1/x का मैंने आपको डायरेक्ट लर्न करा रखा है माइनस 1/x²। -1/x²। ये लो आंसर हो गया इसका। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके कंप्लीट कर लो। अच्छा, कईयों को ये समझ नहीं आएगा कि 1/x का डेरिवेटिव ये कैसे हो गया, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां देखिए आप 1/x का डेरिवेटिव कैसे हुआ, तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, x⁻⁻1 लिख दीजिए। अब आप x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -1 n है तो यहां आ जाएगा, और x की पावर -1 इंटू -1 होता है ना n-1, तो ये हो गया माइनस x की पावर -2 और -1/x²। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, जो हम डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं क्योंकि काफी उपयोगी होगा। आपका अपना समय बचेगा, नहीं लर्न करेंगे तो भी आंसर दे देंगे, जो हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये हमने कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, ये फंक्शन तो थोड़ा इजी तो था ना, तो हमने कर लिया। कई बार ये x की जगह बहुत भारी भरकम फंक्शन होता है, और ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हमने डायरेक्टली लर्न कर रखा है। अब इसका सॉल्यूशन आप जानते होंगे, ये तो क्या हो जाएगा x² अपॉन x² प्लस 1 इंटू -1/x²। ये इसे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आया -1/x² प्लस 1। देख लो स्टूडेंट्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था। हमने ये कोई एक्सरसाइज नहीं पढ़ी अभी तक, हमने टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया है, उसके बावजूद हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है। अब सेकंड मेथड देखो आप इसका, जो हम आज की क्लास में सीखना चाह रहे हैं वो देखिए आप, y = tan इनवर्स 1/x। आज की क्लास में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम x को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट और कोसेकेंड, 6 फंक्शंस है। उन्हीं में से एक प्रॉपर फंक्शंस को चूज करना है जो यहां सूट करता है, जिसको यहां रखने से ये फंक्शन और ज्यादा आसान हो जाता हो, थोड़ा सिंपल हो जाता हो। तो ऐसा फंक्शन हम चूज कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं, यहां पर रखेंगे हम x = cot थीटा। x = cos x में लिख देना आप, क्योंकि x तो आपने ले ही रखा है यहाँ पर। अब इसको कोई नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो हम थीटा ले लेते हैं, x = cot थीटा। अब जब मैं पुट कर रहा हूं, यहां से देखना आप, क्यों पुट किया, इसका एक कारण है, tan इनवर्स 1/cot थीटा मैंने पुट किया है यहाँ पर। कारण को समझने की कोशिश करना तुम लोग, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/cot थीटा क्या होता है, tan थीटा। और tan इनवर्स और tan ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। अपोजिट है, ये इनवर्स है ना, इनवर्स है, तो ये कैंसिल करके क्या आ जाएगा, थीटा। तो y = क्या हो गया, थीटा। लेकिन थीटा तो आपके क्वेश्चन में है ही नहीं, थीटा कहां से आ गया, क्वेश्चन तो y एंड x में है, ये थीटा कहां से आ गया, हमारी वजह से आ गया। तो इसका विलोपन कौन करेगा, हम ही करेंगे। वाह साहब, जब हम थीटा लेकर आए तो लेकर भी हम ही जाएंगे थीटा को। ओके, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, तो कॉट को इधर ले आएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स। हालांकि कोट इधर आता नहीं है, इधर भी कोट इनवर्स लेंगे, इधर भी हम कोट इनवर्स लेंगे, तो ये कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, यहाँ बच गया थीटा, और ये थीटा की वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स थीटा, सॉरी कोट इनवर्स एक्स हो गया। अब देखिए ध्यान से आप, y = क्या मिला, कोट इनवर्स एक्स। y = क्या मिला आपको, कोट इनवर्स एक्स, मिला नहीं मिला। और ऊपर क्वेश्चन को देखो, y = क्या है, tan इनवर्स 1/x, ये भी y के इक्वल, आप भी y के इक्वल, इसका मतलब ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल हो गया। अब आप चाहे डेरिवेटिव इसका करो चाहे डेरिवेटिव आप इसका करो, एक ही बात है। अब आपको आसान ये लग रहा है तो इसका डेरिवेटिव कर लो, आपको आसान ये लगता है तो
इसका डेरिवेटिव कर लो, ठीक है ना। तो हम करें, ये ज्यादा आसान लग रहा है ना हम लोगों को, तो फिर हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी y के इक्वल, ये भी y के इक्वल, दोनों सेम हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों में से किसी का भी डेरिवेटिव कर सकते हो। इसलिए तो कहा गया है जो भी फंक्शन आपको क्वेश्चन में मिलता है जिसका डेरिवेटिव आपको लिखना है, यदि आपको लगता है कि हम डायरेक्टली डेरिवेटिव करने में फायदा रखते हैं तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करो। अगर आपको लगता है कि इसको आसान बनाकर कुछ कैलकुलेशन उस पर यूज करके हम उसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, तो पहले फंक्शन के साथ वो कैलकुलेशंस कर लो। जो फंक्शन आएगा वो दिए गए फंक्शन के बराबर होता है, लेकिन वो थोड़ा आसान हो गया, उसका डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा, तो अब जाके डेरिवेटिव कर लो। जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट डेरिवेटिव, ये तो हम बंद करेंगे अब धीरे धीरे। डायरेक्ट वाला मैटर हम लोगों ने कर लिया, अब हम फंक्शन के साथ ही कुछ समय तक खेलते रहेंगे। उसको हम कैसे आसान कर सकते हैं, कैसे कुछ सिंपल स्टेप्स की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे उसका डेरिवेटिव आसान बना सकते हैं, वो कार्य हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। यही वो टॉपिक है। हमने इसको पसंद कम किया, हम इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है भाई। tan इनवर्स 1/x नहीं जानते डेरिवेटिव, हाँ लिख सकते हैं। cot इनवर्स x ये तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अगर मैं नहीं जानता तो फिर मैं 12th क्लास में क्यों हूं? ये क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर आ गया है, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। ये लो, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। हमने फंक्शन को इसको इसमें कन्वर्ट किया क्योंकि ये आसान हो गया, इसका डेरिवेटिव ये हो गया। और हमने जब कन्वर्ट ही नहीं किया था तब भी डेरिवेटिव ये देखो ये आ रहा था। दोनों को मैच करेंगे तो दोनों से आपको डेरिवेटिव सेम मिलेगा। अगर अलग भी मिलता है तो डरने की कोई बात नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने बता ही दिया आपको, डेरिवेटिव में कई प्रकार के आंसर हो सकते हैं। हाँ, हमें टारगेट दे दिया जाए, मिलाना है, इस आंसर को दिए गए आंसर से मैच करना है, सिद्ध करना है, तो फिर टारगेट के अकॉर्डिंग हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करने पड़ते हैं, वो कैलकुलेशंस अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके हम लोग उसको मिला देते हैं। कुछ स्टूडेंट नहीं मिला पाते हैं क्योंकि वो स्टेप उठा ही नहीं पाते, ठीक है। तो लेकिन आंसर सही है, डेरिवेटिव वो सही माना जाता है। मैच करना एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, और डेरिवेटिव लिखना अलग। तो यहां से हमने क्या सीखा, ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा और जहां पर आपने एक्स पढ़ा है उस एक्स की जगह भारी भरकम अलजेब्रिक फंक्शन मिलेगा। ये तो बहुत सिंपल सा था, भारी भारी आपको अलजेब्रिक फंक्शन मिलेंगे। यहां पर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली लेकर डेरिवेटिव लिख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, हम इसको एक सिंपल फंक्शन की तरफ ले जा सकते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन की तरफ इसको ले जा सकते हैं, तो आप लेकर जाइए और उसके बाद में अपने आप में एक स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में आपको मिलेगा। लगभग ऐसे नहीं मिल ही जाएगा पूरा का पूरा ही, लेकिन आसपास में सिंपल फंक्शन मिलेगा जिसका डेरिवेटिव इसके कंपैरिजन में आसान होगा। तो फंक्शन का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, रूपांतरण। फंक्शन के रूप को बदलकर हम उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। रूपांतरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस रूप में क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन अगर हम इसका रूपांतरण कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, तो उसका डेरिवेटिव थोड़ा हमारे लिए आसान होगा। तो हम यही स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर केवल और केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलेंगे। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखना है आपको, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना आप जरूर लिखेंगे और लिखना चाहिए, और उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर उसका डेरिवेटिव लिखें। तो दोनों से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ डिफरेंसेस तो है, ठीक है। तो मैं टॉपिक लिख देता हूं, यहां पर देख लेता हूं कहां तक दिख रहा है आपको, यहां पर, यहां, ठीक है। त्रिकोण मितीय फलनों के, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिस्थापन
के द्वारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन या अवकलज। ध्यान से समझिए आप, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मिलेंगे आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको मिलेंगे जिनका डेरिवेटिव लिखना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं और लिखना है। लेकिन ये टॉपिक क्या सिखाता है कि यदि हम इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कुछ स्टेप के बाद अगर हम एक सिंपल फंक्शन की तरफ ले जा सकते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव करना चाहे तो हाँ कर सकते हैं, यदि आपके पास इसका नॉलेज हो तो नॉलेज आज की क्लास में हम लेंगे। नॉलेज हमारे पास पहले से ही है, ऐसा नहीं है नॉलेज आज ही मिलेगा आपको, नहीं, नॉलेज आपके पास पहले से ही है, हम तो उसको सही सिस्टम से देंगे। यहाँ पर सिस्टम बना रहे हैं, उस नॉलेज को जगह जगह बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ नॉलेज 9th में लिया, कुछ आपने 10th में लिया, कुछ 11th में लिया, है ना। उसका जो बिखराव है नॉलेज का, उसको हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, और इसमें एक साथ करके यहाँ पर उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है एक फंक्शन आपको मिलेगा, यहां मिलेगा बीजीय फलन, जो क्वेश्चन में होगा। ठीक है, इस बीजीय फलन के साथ इनवर्स फंक्शन जरूर होगा, लेकिन इनवर्स को हम इग्नोर करते हैं एक बार के लिए। ठीक है, और उसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन मिलेगा। यहां पर आपको करना क्या है, आपको त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिस्थापन करना है। त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिस्थापन, कौन से त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिस्थापन करेंगे, और यहां पढ़ेंगे कारण, इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, और क्रम संख्या भी लिख देता हूं इधर, क्रम संख्या हो जाएगी ऐसे, ऐसे हम एक टेबल के रूप में इसको ले लेते हैं ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप इसको ध्यान से देखना। यहां पर सबसे पहले जो फंक्शन आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको 1 - x², ऐसे मिलेगा। ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, डायरेक्टली आपको इसका डेरिवेटिव नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन भी नहीं है कि आपको √1 - x², कोई भी डेरिवेटिव लिख देगा इसका। तो सबसे पहले हम रूट का डेरिवेटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 √1 - x²। फिर चेन रूल लग रहा है, इनटू रूट के अंदर जो फंक्शन है 1 - x², तो 1 का 0 हो जाएगा, -2x, ऐसे होता है। लेकिन ये नहीं मिलेगा आपको, इसके बाद साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, ऐसा कुछ करके मिलेगा। तो अभी उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं कि जब ऐसा हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इस टाइप का अलजेब्रिक फंक्शन हो, फिर हमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कारण भी हम लिखेंगे। तुम लिख रहे हैं, कारण कह सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र कह सकते हैं। ओके, तो हम कहेंगे x = आप पुट करेंगे साइन थीटा, या आप साइन थीटा नहीं करते हैं तो क्या पुट करेंगे आप इसको, कोस थीटा। ऐसा क्यों, तो क्यों आपको समझ में आ रहा होगा, आप पुट करके देख लीजिए। 1 - sin² थीटा हो गया कोस² थीटा,
और कोस स्क्वायर थीटा का रूट कितना हुआ, कोस थीटा। और ये तो बहुत आसान हो गया, कोस थीटा बन गया। हाँ, इस वजह से इसका एक कारण दे रहे हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। इस वजह से अगर आपने कोस थीटा रखा है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला बनना चाहिए। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पुट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला बनना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं बना तो फिर आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पुट करना है। इसी में थोड़ा सा चेंज करता है, क्वेश्चन ये उठता है कि जरूरी थोड़ी ना ये हमेशा 1 ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। 1 की जगह क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 2 आ सकता है, 7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 1 कोई कंपल्सरी नहीं है। हाँ, ऑर्डिनरी 1 हम लोग देखते रहते हैं इसलिए 1 तो हमने लिया। तो ए स्क्वायर आ सकता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम है, ये दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन ये 1 है और ये ए स्क्वायर है। ए की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहां भी 1 हो जाएगा ये। तो क्या कहता है ये, आप पुट करेंगे ए साइन थीटा। अगर ए स्क्वायर है ना तो आप क्या पुट करने वाले हैं, ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। ऐसा क्यों, इसका कारण समझ लो आप। जब आप ए को पुट करेंगे आप ए साइन थीटा तो यहां क्या बनेगा, ए स्क्वायर। और फर्स्ट स्टेप में कौन है, ए स्क्वायर। दोनों में से कौन कॉमन आ गया, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का रूट है तो ए आ जाएगा, ए तो बाहर निकल गया, कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको 1 बनाना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को 1 बनाना पड़ेगा। और वो 1 तब बनेगा जब कॉमन आएगा, और कॉमन तब आएगा जब ऐसा का ऐसा कांस्टेंट यहां बने। तो यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ ए स्क्वायर बनाने के लिए हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी, ए साइन थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बन गया कोस स्क्वायर थीटा। या रख सकते हो आप ए कोस थीटा, दोनों करेक्ट है। तो इन दोनों को हम साथ साथ देखेंगे, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला दोनों में कंटिन्यू चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इसका कारण यही है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इन दोनों को हम एक ग्रुप में ले लेते हैं। ये 1 है, ये ए है। अगला कौन आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पुट करेंगे हम tan थीटा और cos थीटा। अच्छा, क्यों करेंगे, क्योंकि प्लस के साथ यही फंक्शन फॉर्मूला बनाता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला ले देते हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनता हो वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे। फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो वो वेस्ट हो गया, ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होगा स्टूडेंट्स आपको। ये लो, पुट करने का कारण आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्लस है उसमें tan और कोट ये एक फॉर्मूला बना लेते हैं, और फॉर्मूला भी स्क्वायर में बनाते हैं, और स्क्वायर की वजह से क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। हमें रूट को हटाना है, रूट हट जाएगा तो डेरिवेटिव लिखना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, अब 1 हमेशा जरूरी नहीं है ना 1 आए, ए स्क्वायर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम ए tan थीटा और ए कोट, इनको लर्न नहीं करना किसी को, कहीं सोच ये क्या आफत आ रही है, इनको लर्न करना नहीं, प्रैक्टिस, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। कौन सी क्लास, 9th क्लास, फिर 10th, फिर 11th, सब पढ़ा हुआ है। आप देखो कि यहाँ पर x के स्थान पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखे कि एक तो ये 1 हो जाए कॉमन आके, तो a रखा हमने, क्योंकि ए स्क्वायर है तो यहाँ भी ए स्क्वायर बनेगा, कॉमन आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर 2 रखते हम लोग, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता कॉमन। अगर यहाँ 2 होता तो हम यहाँ √2 रखते, √2 tan थीटा, तो √2 का स्क्वायर 2, ऐसे। ये 1 होना चाहिए, तो ध्यान से काम करना पड़ेगा। इसका कारण भी यही फॉर्मूला हो गया। तो ये दोनों हमने पढ़ लिया, और आगे बढ़िए आप। अगला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट बताओ क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स सो गए क्या, अभी तो फर्स्ट क्लास चल रही है भाई, सेकंड क्लास आएगी अभी तो, नींद आ गई।
सेक थीटा कॉसेक थीटा। हाँ ऐसे थोड़ा जागते रहो तुम लोग, पानी लेके बैठा करो, पानी पी लिया करो, है ना। थोड़ा मेहनत तो देखो बेटा करना पड़ेगा, जो आज पढ़ लेगा उसको आगे जाके रिवीजन मिलेगा सीधा सीधा। आप खुद कल्पना कीजिए कि आप अभी घर से पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास के द्वारा पढ़ रहे हैं, अगर आज पढ़ के आप मिनिमम 50% भी नॉलेज ले लेते हैं मिनिमम, और हम यही मानते हैं ऑर्डिनरी कि फर्स्ट टाइम स्टूडेंट 50% सीख लेता है जो मेहनत कर रहा है, थोड़ा ठीक ठाक भी पढ़ रहा है। तो अगर मिनिमम 50% पढ़ लेते हैं, जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेज होगी तो आप सीधा रिवीजन में आएंगे। जब टॉपिक चलेगा तो आपको लगेगा अरे तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, शायद मुझे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है या थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो आपको ही उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है, आप देखना आपके बराबर वो बैठेगा, आप क्या है उसके टीचर बनोगे उस समय, वो आपका स्टूडेंट हो जाएगा, आप उसके टीचर है, वो हर क्वेश्चन आपके सामने रखेगा, वो आपके बराबर कभी भी नहीं आ पाएगा, ये मान लीजिए आप। और बराबर आने के लिए आपसे 2 गुना 3 गुना मेहनत उसको करनी पड़ेगी, और टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम जो निकल गया वो तो ला ही नहीं सकता ना, उस लिमिट टाइम में आपको उसको सब कुछ करना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि आप तो बहुत आगे हैं, क्योंकि आज मेहनत कर रहे हैं, वो आज सो रहा है, आराम कर रहा है। तो डिफरेंसेस तो यहीं से बनते हैं स्टूडेंट्स।